वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि कुछ साथियों का अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहे थे और डिफरेंट थ्योरी आ रही थी कि रिजेक्शन लिस्ट ये वो, और मैंने बार बार उसको डिनाई किया है कि ये सब अभी कह ही सुनी बातें हैं, कुछ पता नहीं है। जब तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन ना आए आपको कुछ स्वीकार नहीं करना है। तो साथियों, कल मैंने इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि किस वजह से पेंडिंग रखे गए हैं जो अपॉइंटमेंट लेटर्स, वो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, और किसी की कही सुनी बातों पर यकीन नहीं करना है जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए। तो साथियों, इसी के क्रम में आज नेस्ट ने डिक्लेरेशन दे दिया है। मैं वही बार बार बोल रहा था, 1-2 दिन वेट कीजिए और नेस्ट ज़रूर या तो आपके अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएंगी या कुछ ना कुछ डिक्लेरेशन ज़रूर देगा। तो उसी क्रम में नेस्ट ने बताया है कि, और एक जो थ्योरी चल रही थी कि वैकेंसी डिक्रीज़ कर दी गई है या क्या कर दिया गया है, तो ये बिल्कुल कोई भी बात नहीं बोली गई। नोटिस में आपको बता दूं क्या लिखा हुआ है। देखिए, अपडेट ऑन अपॉइंटमेंट का पोस्टिंग लेटर एंड री वेरिफिकेशन प्रोसेस, कैंडिडेट्स हु आर अनेबल टू डाउनलोड देयर अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर थ्रू द पोर्टल आर hereby notified that process of re-verification is in progress. The candidate shall receive updates on status of appointment cum posting or otherwise of their candidature via email before 30 जून 2024। इसमें बोला गया है कि जो कैंडिडेट्स अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग ऑर्डर या पोस्टिंग लेटर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, उनका रीवेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। यानी कि कुछ भी दिक्कत हो सकती है भाई, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह दोबारा मंगवाए गए थे या कोई भी प्रोसेस है, आपके कुछ डॉक्यूमेंट में कमी हो सकती है, क्या भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको लेके रीवेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। उनको ज़रूरत महसूस हुई होगी रीवेरिफिकेशन के लिए, इस वजह से वो रीवेरिफिकेशन कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हो सकता है अगले कुछ दिनों में कोई फिर से कोई डेफिशिएंसी वगैरह की लिस्ट आ जाए, रीवेरिफिकेशन वाली लिस्ट आ जाए, उसमें आप लोगों से क्लैरिफिकेशन देने के लिए बोला जाए कि आपका कैंडिडेचर जो है इस वजह से जो है ख़तरे में है, आप लोग इस पर अपना जो वो है पक्ष है वो रखिए। इस प्रकार की कोई लिस्ट भी भविष्य में आ सकती है, तो उस चीज़ का आप इंतज़ार कीजिए। जो लोग कह रहे थे कि जिनका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हुआ है उनको सीधा कैंसिल कर दिया गया है, ऐसा नहीं होता है। आप लोग ये बात मान लीजिए कि अगर इन लोगों को सीटें डिक्रीज़ करनी होती है, मान लीजिए डिक्रीज़ कर भी दी हैं या जो भी है, तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर नोटिफिकेशन होता है, ऐसा नहीं होता है। और मैंने आज तक कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं देखी है जिसमें मतलब रिज़ल्ट आने के बाद सीटें डिक्रीज़ की जा रही हूँ। वहाँ पे सीधी सी बात होती है, वो कम पोस्ट पर ही, कम सीटों पर ही वो रिज़ल्ट निकाला जाता है। तो ये सारी कही सुनी बातें हैं। मान लीजिए अधिकारी ने आपके सामने भी कहा है, तो हो सकता है टालने के लिए आपको वो बात उस समय बोल दी गई हो। तो आप लोग जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ना आए तब तक आप वेट कीजिए। और देखिए, इसमें बोला गया है कैंडिडेट शैल रिसीव अपडेट्स ऑन स्टेटस ऑफ अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग और अदरवाइज ऑफ देयर कैंडिडेट्स वाया ईमेल बिफोर 30 जून 2024। कैंडिडेट्स जो हैं अपडेट्स उनको अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग ऑर्डर के बारे में या अन्य कोई जो उनको अपडेट देनी है वो ईमेल के थ्रू मिल जाएगी 30 जून 2024 से पहले। तो उन साथियों को मेल कर दिया जाएगा कि उनके कैंडिडेचर पर क्या प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है जिस वजह से उनका अपॉइंटमेंट लेटर पेंडिंग में रखा गया है और अपलोड नहीं किया गया है, उनको ईमेल के थ्रू अवगत करा दिया जाएगा। तो साथियों, मैं वही चीज़ आपसे बार बार बोलता हुआ आ रहा था कि ऐसे रिजेक्ट किसी को नहीं किया जाता है कि आप मुँह उठाया रिजेक्ट कर दिया। प्रॉपर रीज़न देना होता है, प्रॉपर उसके रिड्रेसल की लिए टाइम दिया जाएगा। मतलब अगर रिजेक्शन का कोई मैटर है भी किसी वजह से, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, कट ऑफ डेट हो, कोई भी हो, तो उन्हें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने का टाइम दिया जाएगा, फिर उसके बाद कुछ होता है। तो आप लोग धैर्य बना कर रखिए। रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, जैसे जैसे रीवेरिफिकेशन होता रहेगा और आपको योग्य ठहराते रहेंगे वे लोग, तो और आपके अपॉइंटमेंट लेटर आप लोग वेबसाइट पर आपको मिलते रहेंगे। तो ये बोला है, आप लोगों को वेट करना है, 30 जून तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। साथियों, देखिए, मैं मान सकता हूँ कि स्थिति असमंजस की है और धैर्य बनाए रखना मुश्किल होता है, बट सीधी सी बात यह है कि हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट ना हो तो हम बिल्कुल इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। या तो हम नेस्ट के ऑफिस में जा सकते हैं, अगर आप संभव है तो वहाँ पे जाके अपना देखिए। अगर वो संभव नहीं है तो सीधी सी बात है, आपको वेट करना है, उसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। फिलहाल मैं नेस्ट के इस कदम का स्वागत करता हूं कि जो असमंजस की स्थिति कैंडिडेट्स में बनी हुई थी, उन्होंने इसको दूर किया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके बारे में जारी कर दिया है। अब देखिए 30 तारीख तक क्या निर्णय होता है,
उससे पहले पहले आप लोगों को पता चल जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे कोई रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है और आपकी कैंडिडेचर पर कोई सवाल उठता है तो उसकी लिस्ट जारी की जाएगी और आपको रिड्रेसल का टाइम भी दिया जाएगा कि कैसे रिड्रेस किया जाए। और सीधी सी बात ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक बार आप चेक कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स कि आपकी कट ऑफ डेट का कोई मसला नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई मसला नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि वो अपने आप को क्वालिफाई मान के बैठे थे क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनका सही नहीं था फिर भी। तो मैं आपको बता दूं ऐसे नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब है, जो क्राइटेरिया उन्होंने मिनिमम मांगा है वो क्राइटेरिया आपको मिनिमम फिल करना ही होगा। और वो क्राइटेरिया सही आपकी नज़रों में हो, गलत आपकी नज़रों में हो, कोई मायने नहीं रखता है। वो क्राइटेरिया अगर मांगा गया है तो वो फुलफ़िल करना होगा। इन्होंने एक सबसे बड़ी कमी क्या की है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, इनको गलत होप कैंडिडेट्स को नहीं देनी थी। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई भी कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ भी इनको कमी मिल रही है तो वहीं पे उन लोगों को कैंडिडेचर कैंसिल करना था और इससे रॉन्ग होप नहीं मिलती और लोग बाग अपने जीवन में आगे बढ़ जाते। उन्होंने क्या किया, सबका डीवी करवा लिया और सबका डीवी करवाने के बाद उनको कह दिया कि आगे देखेंगे। सबका प्रोविजनल लेटर अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करवा दिया। तो इससे एक गलत होप चली गई और अब जब रीवेरिफिकेशन हो रहा है, जब नौकरी देने की बात आई है तो ये लोग फिर अब सीरियसली उस चीज़ को देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं पहले ही होनी चाहिए थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही संजीदा तरीके से करना चाहिए था इन लोगों को। बट एनीवेज़, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, तो आई कैन अश्योर यू कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स जल्द ही डाउनलोड हो जाएंगी जैसे ही ये रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस ख़त्म होगा। और मैं आपको बता दूं कि जैसे पेंडिंग लिस्ट आ रही थी तब भी मैंने कितनी बार बोला था आप लोगों से कि अभी भी बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो अछूते हैं। सब्जेक्ट इन लोगों ने जल्दी जल्दी में अपॉइंटमेंट लेटर तो इशू कर दिए, बट मैंने जब पेंडिंग लिस्ट आ रही तब भी मैं बता रहा था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले मैटरों को इन्होंने छुआ ही नहीं है उन पेंडिंग लिस्ट में। नहीं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के मैटर आने चाहिए थे। जैसे एक बंदे का वो था कि सिमुल्टेनियस डिग्री वाला एक ही केस था, बाकी इन्होंने या तो ओबीसी सर्टिफिकेट मांगे थे या यूजी पीजी के सर्टिफिकेट मांगे थे। इसके अलावा इन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले मैटर्स को छुआ ही नहीं था उन पेंडिंग लिस्ट में। और अब इन्होंने उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को मैटर को उठाया है और अब लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो ये थोड़ी सी नेस्ट की गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करने का नतीजा है कि एक गलत हो गई है। एनीवेज़, अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कट ऑफ डेट वगैरह में कोई इशू नहीं है तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, आप अश्योर रहिए। बाकी अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें तो बेहतर है, क्योंकि गलत होप रखना वो सही नहीं है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो फिर वो दिक्कत आनी ही थी कहीं ना कहीं चल के किसी न किसी स्टेप में। एनीवेज़, देखते हैं और कोई अपडेट होने पर आपको अपडेट किया जाएगा। और एक लाइव सेशन करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो उस लाइव सेशन में आप सब लोग जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।